जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल टारगेट स्टेट पीसीएस में। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज हम करंट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फिर लाए हैं, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? होप पोर्टल। इसका नाम है होप पोर्टल। होप पोर्टल। उत्तराखंड सरकार ने बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। कोविड-19 महामारी जैसे संकट के बीच नौकरी और काम धंधों को लेकर लोग अलग अलग मुसीबतों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए इस पोर्टल से उत्तराखंड में रहने वाले उत्तराखंडी तो जुड़ेंगे ही, प्रदेश भर से बाहर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं प्रवासी भी कनेक्ट हो पाएंगे इस पोर्टल से, होप पोर्टल से। होप पोर्टल हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। अब उत्तराखंड की बात करते हैं, तो उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। अच्छा, एक चीज़ और उत्तराखंड की बात आई है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है और भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है यह। पूर्व का नाम कौन सा है, ये इंपॉर्टेंट है, हैली नेशनल पार्क। और अब एक चीज़ और बता देते हैं, उत्तराखंड में फूलों की घाटी भी है जो चमोली में है। चमोली में फूलों की घाटी उत्तराखंड, ठीक है, चमोली फूलों की घाटी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला दूसरा है हमारा, हाल ही में G20 वर्चुअल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मिनिस्ट्रियल बैठक की अध्यक्षता किसने की है? तो किसने की है? सऊदी अरब ने। सऊदी अरब। एक क्वेश्चन और बन सकता है, कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? यह दूसरा संस्करण है, इसको भी याद कर लीजिएगा, दूसरा संस्करण है। अब G20 की बात करते हैं, तो G20 मतलब 20 देशों का समूह। G20 मतलब 20 देशों का समूह, 19 देश और यूरोपीय संघ का समूह। भारत भी G20 का हिस्सा है और इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी। अब सऊदी अरब की बात आती है तो 2 पॉइंट हम आपको बता दें। वहाँ कोड़े मारने की प्रथा थी, जो जेल में मारा जाता था, इसको भी बंद कर दिया गया है। एक और फांसी देने की सजा भी बंद कर दिया गया है, जो सऊदी अरब नाबालिगों को फांसी देता था। तो अब ये दोनों बंद कर दिए गए हैं। कौन सा? फांसी देने की सजा, और दूसरा कोड़े मारने की प्रथा को बंद कर दिया है सऊदी अरब ने। और यहाँ के पीएम है शाह सलमान और कैपिटल है रियाद और करेंसी है रियाल। कैपिटल रियाद और करेंसी है रियाल, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा है, पाकिस्तान की वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन बने हैं? बाबर आजम। बाबर आजम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के कप्तान बन गए हैं। अब पाकिस्तान की बात आती है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद और यहाँ के प्रेसिडेंट है आरिफ अलवी। आरिफ अलवी। और प्राइम मिनिस्टर आप सब जानते होंगे, क्रिकेटर इमरान खान। क्रिकेटर इमरान खान। अब पाकिस्तान की बात आती है, तो एक आयशा मुगल जो ट्रांसजेंडर है, पाकिस्तान ने अपना प्रतिनिधि मंडल बनाकर यूएन भेजा है। यह ट्रांसजेंडर है। यूएन में भेजने वाला, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन में भेजने वाला पाकिस्तान पहला देश बन गया है। अब एक चीज और, राहुल देव नाम आया। राहुल देव। राहुल देव किस लिए फेमस है? राहुल देव वायुसेना पायलट हैं। यह पहले हिंदू पायलट हैं पाकिस्तान के। राहुल देव वायुसेना पायलट, यह पहले हिंदू पायलट बने हैं। जब यूनाइटेड नेशन की बात आई थी, यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को। अध्यक्ष महासचिव एंटोनियो गुटेरस और 193 सदस्य देश हैं और हेडक्वार्टर है यहाँ का न्यूयॉर्क। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्या है? अगला है, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? मातृ समृद्धि योजना। मातृ समृद्धि, इसका मतलब यह है मछली पालन और बागवानी में स्थानीय लोगों को जोड़ते हुए आम गतिविधियों को शुरू करने में मदद मिलेगी। और अब पश्चिम बंगाल की बात आती है,
तो पश्चिम बंगाल की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता, जो हुगली नदी के तट पर है। चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी और गवर्नर जगदीप धनखड़। और एक क्वेश्चन और यहाँ से बता देते हैं आप लोगों को, याद कर, जीएस का है। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। अब एक चीज और, दामोदर नदी की बात करते हैं। दामोदर नदी गंगा की सहायक नदी है। दामोदर नदी, यहाँ इसे बंगाल का शोक कहा जाता है, दामोदर नदी को। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो अजेवेदो ने इस्तीफा दिया है? WTO से। WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा, जो स्विट्जरलैंड में है, और स्थापना हुआ था 1 जनवरी 1995 में। और अगला चलते हैं। अगला क्या है? अगला है 6ठा नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किसने कोबस 6800 COBAS 6800 नामक कोविड-19 टेस्टिंग मशीन देश को समर्पित की है? किसने? डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब ये समझते हैं। COBAS 6800 6800 रोबोटिक्स लैस सक्षम एक परिष्कृत मशीन है, कोरोना टेस्टिंग मशीन। और डॉक्टर हर्षवर्धन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं, याद कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं 7वां। हाल ही में किसने हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है? हेटफुल मीम्स ऑनलाइन प्रतियोगिता शुरू की है, फेसबुक ने शुरू की है। फेसबुक मतलब ये एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और इसके प्राइस मनी है 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपये। अब फेसबुक की बात करते हैं। एक क्वेश्चन और बन सकता है। फेसबुक ने अपनी एक डिजिटल करेंसी जारी किया है, उस करेंसी का नाम है लिब्रा। फेसबुक ने अपनी डिजिटल करेंसी जारी किया है जिसका नाम लिब्रा है। अब फेसबुक के CEO कौन है? मार्क जुकरबर्ग, आप लोग जानते होंगे। और गूगल के है सुंदर पिचाई। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं, नंबर 8वां। यूरोप में कोरोना वायरस फ्री होने वाला पहला देश कौन सा है? स्लोवेनिया गणराज्य मध्य यूरोप में स्थित आल्प्स पर्वत से लगा हुआ है। स्लोवेनिया की कैपिटल है ल्यूब्लियाना और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जनेज जंसा और प्रेसिडेंट है दानिलो। मुद्रा है यूरो, यहाँ की मुद्रा है यूरो। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। हाल ही में किस राज्य की सोहराई पेंटिंग को GI टैग मिला? किसको मिला है? झारखंड को। झारखंड। पहले GI समझते हैं। GI टैग जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका पूरा नाम है भौगोलिक संकेत। एक भौगोलिक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिसकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। सोहराई खोबर पेंटिंग हजारीबाग जिले में पाई जाने वाली मिट्टियों से बनाई जाती है। ठीक है। अब झारखंड की बात करते हैं। झारखंड की राजधानी है रांची और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन और गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन, गवर्नर हैं द्रौपदी मुर्मू। स्थापना इसकी हुआ था, स्थापना तीनों राज्यों को बता देते हैं, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। क्रम भी बता देते हैं इसी बहाने। तो 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड तीनों राज्य बने थे। एक क्रम है, मतलब एक ट्रिक बता देते हैं।
छतरी ऊपर से झड़ गई। ट्रिक है, हंसी में जैसे याद करने से मतलब है छतरी ऊपर से झड़ गई। छतरी ऊपर से झड़ गई मतलब छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। अब इसका देखिए सन, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर और उत्तराखंड 9 नवंबर और झारखंड 15 नवंबर, और यह सब 2000 को हुआ था। 1/9/15/2000 को। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को और झारखंड 15 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना हुआ था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है? नाडा एक शब्द है, नाडा। तो अनुशासन के पैनल फिर से शामिल किया है अखिल कुमार को। नाडा जो शब्द आया है, नाडा मतलब नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, राष्ट्रीय डोपिंग विरोध संस्था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। इसके अध्यक्ष हैं नवीन अग्रवाल और स्थापना हुआ था 2005 में नाडा का। नीचे 2 पॉइंट और है, इसको भी पढ़ लेते हैं। एक जीएस का है, करंट का है। देश में पहली बार यात्री रेल सेवा शुरू हुई कब? शुरू हुई थी 1853 में मुंबई से बोरी बंदर से थाड़े 32 किलोमीटर 34 किलोमीटर थाड़े तक देश पहली रेल सेवा शुरू की गई। ट्रेन में 14 डिब्बे थे जिन्हें 3 इंजनों ने खींचा था। भारत में रेल के पहले सफर में 400 यात्री शामिल थे। 1853 में मुंबई के बोरीबंदर से थाड़े तक चली थी यह ट्रेन। इसमें 14 डिब्बे थे और उसके बाद 400 यात्री सफर किए थे। ठीक है, अगला क्या है देखते हैं। गोवा। कोविड-19 मरीजों और क्वारंटाइन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए एलोपैथी और आयुर्वेद का प्रयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। अब गोवा की बात करते हैं। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी। सीएम प्रमोद सावंत, गवर्नर सत्यपाल मलिक। फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर फ्रांस है। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।